जो बातें अपने आप प्रवाह है, मैंने कहा ना ये सरिता है, कथा सरिता है, नदी है, तो नदी तो बह रही है। आप सब इसमें डुबकी लगाते जाओ, बस आस्वादन करते रहो। डुबकी कैसी लगानी चाहिए? एक घड़ा होता है जिसमें रस भरना हो, रस भरो और उसमें छिद्र होगा तो वो निकल जाएगा। अब हम सब के जो मन है, हमारा जो स्वभाव है, उसमें भी कई छिद्र हैं। अब उस छिद्र वाले घड़े को रस से भर के रखना हो, क्या करना चाहिए? उस छिद्र वाले घड़े को जल में डुबो दो, वो हमेशा भरा रहेगा जल से। इसलिए हम सबको अपने मन को भी भगवान की कथा में, सत्संग में, हमें उनके नाम में, कीर्तन में डुबो के रखना चाहिए। वरना इससे बाहर निकालोगे ना तो इतने छिद्र हैं कि सब बाहर निकल जाएगा, फिर खाली हो जाएगा। इसलिए डूबे रहो। पहले हलाहल विश्व प्रकट हुआ, जिसको महादेव ने ग्रहण किया, भगवान नाम का आश्रय लिया। एक बार रा कहा, जहर को पी गए, और माँ कहा तो जहर वहीं ठहर गया, मानो संपुट हो गया। संपुट हमारा यहाँ पे दिख नहीं रहा। आपको संपुट दिखाते हैं कैसा होता है, आगे पीछे लग जाए वो संपुटे बंद हो जाए। तो एक संपुट जो होता है उसका दो खांचे होते हैं। एक खांचा है भगवान का नाम का एक शब्द, और दूसरा खांचा है दूसरा शब्द। एक बार रा कह लो, एक बार म कह लो, उसके बीच में सब कुछ आ जाएगा। एक बार रा कह लो, एक बार धे कह लो, उसके बीच में सब आ जाएगा। राम का अर्थ राधा माधव ही होता है, और कुछ नहीं होता। रा से राधा, म से माधव। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश। इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। इनकी टेढ़ी चितवन विशेष चपल है, और उनके नयन गंभीर है। बस इतना ही अंतर है, बाकी दोनों एक। तो भगवान नाम का के प्रभाव से हलाहल विश्व को भगवान महादेव ने अपने कंठ में धारण किया, और नीलकंठ हो गए। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। नीलकंठ भगवान ने विश्व को स्वीकार किया, सभी रत्न प्रकट हुए, सबको बांट दिया गया। अंतिम में शंख प्रकट हुआ, उस जिसको भगवान को दे दिया गया। फिर उसके बाद लक्ष्मी जी प्रकट, समुद्र से लक्ष्मी, समुद्र कन्या है भगवती लक्ष्मी, प्रकट हुई हैं। और इनको देख करके सबने लाइन लगा ली, हाथ में सुंदर वरमाला लेकर के प्रकट हुई हैं। किसका वर्ण करूं? सब लाइन में लग गए। बड़े बड़े दुर्वासा ऋषि भी लाइन में लग गए, बूढ़े बूढ़े ब्रह्मा जी भी लाइन में लग रहे। सबको देख करके देवी आगे बढ़ती जा रही है। मैया देव इंद्र को देखा तो देखा इनके बगल में तो ये खड़ी है, इनकी घरवाली, हम क्या करेंगे इनके पास जाकर। आगे बढ़े, महादेव खड़े, महादेव को देखा, अरे इनका अमंगल वेशधारी है ये तो, ये नहीं हम तो महालक्ष्मी हैं, हमारा इनके साथ जमेगा नहीं। फिर आगे बढ़ी, ब्रह्मा जी को देखा तो देखा चार मुख वाले, ये किस मुख से कब क्या कह दे, का भरोसा। आगे और बढ़ गई। ऐसे करते करते सभी देवताओं को सबको छोड़ करके, सभी देवताओं को छोड़ करके पूरी लाइन खत्म हो गई। सखियों ने पूछा लक्ष्मी जी की, देवी आप किसका वर्ण करेंगे? सोई दूर में कहीं पर एक बंशी की ध्वनि सुनाई दे रही। भगवती ने कहा, ये जो ध्वनि आ रही है ना, देखो जो लक्ष्मी के पीछे भागता है लक्ष्मी उसका वर्ण नहीं करती, जो लक्ष्मी के पीछे नहीं भागता उसके पीछे लक्ष्मी। भगवान उस लाइन में खड़े नहीं है,
भगवान तो सुंदर अपनी मुरली को लेकर के, बांसुरी को लेकर के वृक्ष के नीचे बैठे हैं और सुंदर बंशी निनाद कर रहे हैं। लक्ष्मी जी उनके पास आ गई, नारायण के पास आई और बोला हाँ ये अच्छे हैं, देखो कितने मलूक हैं, कितने सुंदर हैं और कितने स्वभाव से वे कितने अच्छे हैं, इनका स्वर कितना अच्छा है। आहा, ये हमारे लायक है। भगवती ने झट वरमाला श्री नारायण को धारण करा दी। बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो लक्ष्मी जी को चाहते सब ही हैं, भगवान भी दे देते हैं, भगवान भेज देते हैं, भगवान अपने लोगों के घर भेजते हैं। अपने लोग भी तो सबके घर जाते ही हैं पर वापस आ जाते हैं। अब आपकी घरवाली हो, आपको कोई निमंत्रण करे, किटी पार्टी में बुलाया जाए आपको, आपके घर वाले तो अगर आपको मना तो कर नहीं सकते, खैर कोई बात नहीं, पर यदि मना करेंगे तो आप मानेंगे सोई। पर जहां जाए जो निमंत्रण करे, आप उनके घर जाओ और वो आपको अपने घर से वापस ही ना आने दे, तो क्या दोबारा कोई घर वाला किसी अपने घर वाली को भेजे? नहीं भेजे। तो जो लक्ष्मी जी को तो बुलाते हैं और लक्ष्मी जी को पुनः भगवान को समर्पित नहीं करते, जिनके पास लक्ष्मी आई है अगर वो उस लक्ष्मी को पुनः भगवान में समर्पित नहीं करते तो भगवान भी दोबारा उसके घर लक्ष्मी नहीं भेजते। इसलिए जिनके घर में लक्ष्मी आई हो उनको अब लक्ष्मी जी को पुनः नारायण को निवेदित कर देना चाहिए, ताकि दोनों लक्ष्मी नारायण आते जाते रहे।